औरत कहानी लिखने के बाद फिर चूंकि मेरे पास दिलचस्पी के साथ साथ वक्त भी था, मैं बाकी हर किस्म की तफरीहात से, हर किस्म के मामला से मैं बिल्कुल अलग थलग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने हर मामले में मेरा ताउन किया, मेरा साथ दिया। तो इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो मैं काम करना चाह रहा था वो बआसानी होता रहा। असल औरत कहानी ख़त्म करने के बाद मैंने फिर इस किताब पे काम शुरू किया, ज़मीन ज़ात पर। ज़मीन ज़ात ख़त्म हुई, फिर इसके बाद एक और किताब है ड्राइंग मास्टर। ज़मीन ज़ात का मैंने मवाद सारा लिया था एक तर्जुमा की सूरत में एक बंगाली नावल से, और इसी तरीके से मैंने ये बाद की किताब यानी ड्राइंग मास्टर मुख्तसर किताब, उसका जो मैंने तर्जुमा किया वो एक मराठी ज़बान की किताब थी और इंग्लिश में लिखी गई थी बाद में, और वो मुझे इसलिए पसंद आई कि उसमें थोड़ी सी तफसील, आप जब मैं इसका जिक्र करूँगा तो आप देखेंगे कि बताया गया है कि इब्तदा में हालत क्या थी। खुद हिंदुओं की अपनी जहाँ उनकी ज़ात पात उन्होंने नुमाया कर रखी थी। यही चीज़ मैं देखता हूँ कि इस मेरी पहली किताब में भी थी। तो वहाँ पे मुसलमानों की हालत क्या बना रखी थी हिंदुओं की। ये तो पार्टीशन के बाद की बात है, 1947 के बाद की बात है। और वो किताब है, और ये ड्राइंग मास्टर, इसमें वो ये था कि खुद हिंदुओं के अंदर तजादात क्या थे और कैसे होता रहा। फिलहाल उसके बारे में बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों किताबों के बारे में अगर बात की जाए तो बड़ी तवील हो जाएगी। फिर जो मेरी ताज़ा तरीन किताब आई है वो आई है मीराबाई पर। मीराबाई पर किताब लिखने से पहले मैंने कोशिश ये की कि अपने तौर पर इसकी स्टडी करूं, और स्टडी ये कि मुझे ये पता चले कि आया मीराबाई पर कोई किताब हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में लिखी गई है या नहीं। क्योंकि मैं जब भी कोई लिखता हूँ तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट को देखता हूँ कि आया इस पर पहले काम हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो कैसा। तो मीराबाई तो मेरा ताज़ा तरीन काम है। इसके अलावा कुछ और काम है जो कि आप कह सकते हैं कि नापुख्ता है। नापुख्ता इस सेंस में कि अभी तक वो मैं शाया नहीं करवा सका, और मैं अब ये चाह रहा था कि साथ साथ उस पर भी ज़्यादा तवज्जो दूँ। हालांकि वो काम मेरे पास मुकम्मल है, लेकिन एक नज़र में उसको देखकर उसको मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, ये थी मेरी एक मुख्तसर सी दास्तान, जिसे आप दास्तान हयात भी कह सकते हैं, मेरा शौक़ भी कह सकते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं कि इस शौक़ को परवान चढ़ाने में मेरे साथ मेरे बड़ों ने कितना ताउन किया। और बफ़ज़्ल खुदा आज वो जिंदा तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें तो हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा मैं आपको थोड़ी सी और तफसील बताऊंगा, वो भी अपनी किताबों ही के सिलसिले में। उम्मीद है कि आपको ये मेरी गुफ्तगू पसंद आएगी।